हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पर्सन क्या आपको बोलना चाहेंगे, क्या उनकी एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, लेट्स सी। एंड ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? फर्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, 3 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस। देखिए, पहला मैसेज तो ये निकल कर आ रहा है कि आपके कनेक्शन में अगर मदर फादर इशू है तो आपके जो पर्सन हैं और अपनी फैमिली में मदर फादर के अगेंस्ट बोलते नहीं हैं, या फिर बोलने का मतलब है कि उन्हें समझा नहीं पाते हैं आपके कनेक्शन को लेकर। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, फिर भी मदर फादर का स्पेशल रोल आपके कनेक्शन में बना ही रहता है। वो फिर भी आपके कनेक्शन में इंटरफेयर करते हैं। ये कनेक्शन ज़रूरी नहीं कि आपका ऐसा ही हो कि आप अलग हो वो अलग है। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो एक दूसरे के साथ, और आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं पेरेंट्स, ठीक है। वो आ जाते हैं बीच में। तो मदर फादर का जो रोल होता है बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में आते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं, अगर इस चीज़ की वजह से आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई मेरे पार्टनर के पेरेंट्स कनेक्शन में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इशू मुझे यहाँ सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है विद एम्परर और एम्प्रेस कार्ड। एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। दूसरा, आप दोनों अगर डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं और आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का मतलब है कि कोई कार्मिक सिचुएशन थी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ट्रिगर होते हैं कि ये थर्ड पार्टी आ गई है तो अब क्या, ठीक है, और अब वो आ गई है तो अब कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता है नॉल। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में ना थोड़ी अवेयरनेस और अवेकनिंग से आपको जाना होगा। वो आपकी इच्छा है, आप थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, वो आपका कॉल है, ठीक है। मैं उस चीज़ पर जजमेंट नहीं दे रही हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। बट कोई भी थर्ड पार्टी या फिर फोर्थ पार्टी या फिफ्थ पार्टी जब आपके कनेक्शन में एंटर करती है तो ये कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन होती है जो आपके कनेक्शन में आती है। और जैसे हम बोलते हैं ना, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो कोई कार्मिक सिचुएशन बीच में आ गई और आप उतने समय के लिए सेपरेट हो गए। अब उतने समय के लिए आप सेपरेट हो गए तो एक इंसान को थोड़ा हर्ट हो रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो जानने की कोशिश करता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पास्ट से कनेक्शन बनकर आता है। अगर वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा है या पीएलआर करा है, पास्ट में जाकर देखे तो समझ में आए कुछ ना कुछ उसने किया है जिसका रिजल्ट उसे आज मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, पर वो इंसान जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और थर्ड पार्टी को बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो जो भी आपका कॉल है वो आपकी प्रॉब्लम है। बट जो कनेक्शन हील होते हैं वहाँ पर या फिर जो कनेक्शन यूनिवर्स हील करता है, दोनों ही लोगों को अगर यूनिवर्स हील करता है तो ऐसे कनेक्शन यूनियन में आते हैं। वहाँ पर जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे थर्ड पार्टी का पेरेंट्स के रूप में इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कोई और हो, बहन भाई जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आप दोनों कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सारे लोग साइड हो जाते हैं एक टाइम के बाद और आपका कनेक्शन यूनियन में आ जाता है।
मुझे यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, दोनों ही तरफ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि एक यूनियन है, ठीक है। यहाँ देखिए 10 ऑफ कप्स, आपको वो हस्बैंड वाइफ बड़े खुश नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। या फिर आप दोनों की मैरिज में कोई ऑब्स्टिकल था तो यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। सॉरी, ऑब्स्टिकल था तो रिमूव होगा, कोई नेगेटिविटी थी तो रिलीज होगी, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है। आपकी मैरिज रुक रही थी तो वो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई थी, या जो भी इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता था, जो भी चाहता था कि अरे नहीं, कनेक्शन तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, कनेक्शन में तो वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं, ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने साइड कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप उतने ही समय तक कनेक्शन को बिगाड़ सकते हो, या फिर आप किसी व्यक्ति की लाइफ में उतने ही समय तक उसे टॉर्चर दे सकते हैं जब तक कि हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति का खुद का कर्मा है, ठीक है। जिस दिन उसका खुद का कर्मा रिलीज होता है या फिर कट जाता है, उस दिन के बाद यूनिवर्स उसे टॉर्चर होने नहीं देते हैं। या तो वो उठाकर उस इंसान को लाइफ से बाहर फेंकेंगे, आपको कहीं और बहुत दूर भेज देंगे, या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हील होगी। तो मेरे को वो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ लोग थे यहाँ पर जो इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रहे थे विद किंग ऑफ शॉर्ट्स। अगर ये कंट्रोल करने का जो नेचर आपके खुद के पर्सन का भी था, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर, तो इनका भी ये कंट्रोलिंग नेचर यहाँ से हटेगा। अगर ये खुद ही ऐसे इंसान थे कि आप दोनों के बीच में एक वो गैप कर देते थे अपने कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से, आपको प्रॉब्लम्स दी हैं इस पर्सन ने, ये चीज़ भी इस पर्सन की हटेगी, क्योंकि इस पर्सन को हटानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। आप प्रकृति के अगेंस्ट अगर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने शायद कल की रीडिंग में अपने गाइड किया था, दोनों रीडिंग्स जिन्होंने नहीं देखी हैं, कैंडल वैक्स में भी गाइड किया था, उसकी एंड वाली आप रीडिंग देख सकते हो, कैंडल वैक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिवर्स कितना भी चॉइस बनाने का मौका दे, आपकी मर्जी के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हुई आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो इसका मतलब है कि इस ज़िंदगी में आप अपना प्रारब्ध ज़्यादा काट रहे हो। यानी कि चॉइसेस बनाने का मौका, मर्जी के हिसाब से चीज़ें, प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें इस लाइफ टाइम में सिर्फ उनकी हो रही हैं जिनके पास लाइफ कर्मास बहुत अच्छे हैं, या फिर इस लाइफ टाइम में उन्हें फुलफिलमेंट का वरदान मिला हुआ है। जिनको इस लाइफ टाइम में अपना प्रारब्ध भोगना है, काटना है, उनकी ज़िंदगी में उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, मैं जो मांगता हूँ वो मिलता नहीं है, मैं जो करता हूँ उसका रिजल्ट नहीं बनता है। हर चीज़ जैसे यूनिवर्स अपने इस अकॉर्डिंग चलाते हैं, इसी को बोलते हैं डिवाइनली गाइडेड। ऐसा लगता है आपको कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, या फिर किसी और पावर की मर्जी से हो रहा है, मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी जिनके भी कनेक्शन में है, तो यहाँ पर परमात्मा खुद ही इन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं आपके कनेक्शन से, राइट। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत अड़ियल थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं रहे थे, तो यहाँ पर आपने भी अपनी पर्सन को अपनी वर्थ रियलाइज़ कराई है। इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आपको कमिट करेंगे या फिर ट्रिगर देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है एम्परर विथ एम्प्रेस, ठीक है। जो जिसके लिए है वो उसके पास वापस जाए। यूनिवर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके घमंड को, आपके ईगो को 84 लाख योनियों तक ढोए, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है। और उस समय पर आपको जब मिलता है तो आपको किसी पर्पस से आना होता है, आपका जीवन का कोई उद्देश्य है। अब आप ये ईगो खेलेंगे, ठीक है, कि आज उसने ईगो दिखाया, फिर कल आपने ईगो दिखाया, फिर और ईगो खेल के आप कर्मा क्रिएट करेंगे, और इतनी लंबी यात्रा आप और करेंगे कि एक लाइफ कम पड़ गई, फिर दूसरी लाइफ। नो, इस लाइफ टाइम में अवेकनिंग है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने अवेकनिंग डाल दी कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये कर्मा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यहीं के यहीं रिजॉल्व करो, ठीक है। आप भी भुगतो और आप भी भुगतो। जितने भी लोग इस तरीके से हैं कि कार्मिक कनेक्शन में जाते हैं, तो बस तुम भी लो और तुम भी लो, दोनों लोगों को कायदे से कर्मा उनका रिलीज करवाया। जिनका यूनियन हो सकता है उनका यूनियन कराया, जो टॉक्सिसिटी थे उनको एक दूसरे से दूर कर दिया, और जहां उनकी बेटर लाइफ हो सकती थी उनको वो चीज़ दे दी। मतलब ये कर्मा बेसिकली नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। इस वजह से अवेकनिंग का ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है कि यहीं करो और यहीं भुगतो, ठीक है। और जो लोग भी जो जैसा कर रहा है वो वैसा दिखेगा। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी नज़र आती है। देखिए यहाँ पर आप में सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट लगी है वो थर्ड पार्टी के नाम की लगी है, यानी कि आपके जो पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आप हर्ट हुए हो, एंड सबसे ज़्यादा शॉर्ट, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको उसी की वजह से हुई है। एंड उसी की वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत मतलब पेन मिला हुआ है। बट फाइनली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आया कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप को हील किया है, तो वो विक्ट्री के अधिकारी हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को हील किया है, तो यूनिवर्स भी उन्हें विक्ट्री देना चाहता है। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप विक्ट्री एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूनियन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं,
और आपको ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपका पार्टनर वापस आ रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का कोई दूसरा प्लान आपके लिए ज़रूर हो कि आफ्टर हीलिंग पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक्सेप्ट करेंगे और आपका पार्टनर आ रहा है, फिर भी आप कन्फ्यूजन में हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन का कोई बेटर प्लान हो या फिर नेक्स्ट प्लान है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रॉस रोड पर रहते हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि क्यों मैं अभी तक, मुझे क्लैरिटी नहीं है, या फिर क्यों अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ और है, कुछ और है। अगर इस तरह की कॉलिंग आपको आती है, डेफिनेटली आपके लिए कोई नेक्स्ट प्लान भी हो सकता है यूनिवर्स का, ठीक है। बाकी मुझे तो लग रहा है काफ़ी सारे लोग यूनियन में जाएंगे, जो मांग ही रहे हैं यूनियन, जो चाह ही रहे हैं यूनियन, जो चाह ही रहे हैं हीलिंग, उनके कनेक्शंस हील होंगे। देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी 3 या 4 साल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। अगर आप समझदार इंसान हैं, अगर आप उस जगह पर, उस समय पर कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं कर्मा, तो परमात्मा आपके 3-4 ईयर्स के अंदर आपके लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा होता है, जो भी टावर मोमेंट्स आते हैं, वो दोबारा से ट्रैक पर लेकर आके सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन जो इनसे ऊपर जा रहा है 3 ईयर्स से, 4 ईयर्स से, 5 ईयर्स से, ठीक है, इसका मतलब है कि वो या तो कोई गलती कर रहा है, या फिर उसने जो वो टाइम पीरियड कर्मा रिलीजिंग का था, वहाँ पर उसने और कर्मा क्रिएट किया है, गंदा काम करके, गंदी बातें बोल कर करके, गंदा सुनाकर, ठीक है, अपनी तरफ से बहुत हेट्रेड निकाल के, फिर कुछ भी है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जिनके भी कनेक्शंस, मतलब 2-3 साल तो बेसिकली आपको, 3 तो मानकर चलिए लग ही जाते हैं, क्योंकि 3 तक ही आप 4D में आप रहते हो जब, तो 1-1.5 साल तो आपका शुद्धिकरण में लगता है। फिर स्टेबल होते होते, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपको 3 ईयर्स, तो 1 साल तो आपको समझने में ही लग जाएगा, ठीक है। फिर 1 साल कहीं ना कहीं आप काम करते हो, तो ऐसे समझ लीजिए कि 3 साल तो मिनिमम सबको ही लगने स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। 3 ईयर्स के बाद उनकी चीज़ें ट्रैक पे आना स्टार्ट होती हैं। जिनकी मैरिज नहीं हो रही, उनकी मैरिज हो जाती है। जिनका जिनकी कनेक्शंस बिगड़े हैं हस्बैंड वाइफ के, उनके कनेक्शंस बन जाते हैं। जिनको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके करियर ठीक हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक ट्रैक पर आती है चीज़ें। बट जो इस टाइम पीरियड में भी उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ते हैं, फिर उनका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। वो 3 नहीं, फिर 4, 5, 6, 7, तो जितना लंबा जाना चाहें, ठीक है, क्योंकि आपके खुद के कर्म आपको लंबा लेकर जाएंगे। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल मैं इस पर आ जाती हूँ रीडिंग पे, कई बार रीडिंग से हटकर गाइडेंस हो जाती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि विक्ट्री है यहाँ पे, ओके। देखिए, यहाँ पर 3 मैसेजेस यूनिवर्स के आपको लिए निकल कर आ रहे हैं कि एक तो सबसे पहले कि आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है। जैसे कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं, पर्सनल रीडिंग में लोग आते हैं, पूछते हैं कि मैम मैं सामने से कॉल कर लूँ, मैं एक बार बात कर लूँ, ठीक है, और फिर उसको कुछ समझ में आना नहीं। आप सामने वाले को उसके लेसन क्यों नहीं लर्न करने देते? आप क्यों भगवान बनना चाहते हो भाई अगले की ज़िंदगी के अंदर? परमात्मा ने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर भेजा था क्या कोई, जब तुम लर्निंग ले रहे थे तुमको पैम्पर करने के लिए? नहीं ना। तो तुम क्यों दूसरे की ज़िंदगी के अंदर पैम्पर करने पहुँच जाते हो? मत जाओ भाई। यूनिवर्स आपको बोलता है कि आपको नहीं लेना है एक्शन, ठीक है। आपको एक्शन लेना था जिस काम में, वो था इनर वर्क। आपके पार्टनर लेंगे आपके लिए एक्शन, वो इनिशिएट लेगा क्योंकि वो गया है छोड़ के, तो उसका काम है ये, ठीक है, उसको करना पड़ेगा ये। आप नहीं जाओ सामने से, क्योंकि आप जाते हो, आप एनर्जी देते हो सामने वाले को, फिर उसकी लर्निंग आप रोकते हो। आप सामने वाले को उसकी चीज़ों को लर्न करने दीजिए, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ संभालना है, ऐसा आपको बहुत लोग गाइड भी करते हैं कि आप जाइए, आप संभालिए। आपको नहीं भगवान बनना है भाई, भगवान अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए, ठीक है, और आपका पार्टनर अपनी लर्निंग करेगा। सो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको सामने से जाकर चीज़ें नहीं करनी है। आपका पर्सन इनिशिएट लेगा। आपका पर्सन बात कर रहा है जब, तो फिर आप ढंग से बात कर सकते हैं, ग्राउंडेड होकर बात कर सकते हैं, झगड़ा ना करें। सरेंडर टू स्पिरिट, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करें, अपने स्पिरिट गाइड्स को सरेंडर करें, और ईगो ना दिखाएं। जैसे मान लीजिए आपका पर्सन आ रहा है तो आपने ब्लॉक मार दिया, या फिर आपने उसे ईगो दिखाया। जैसे आपका पर्सन आप चाहते थे तो ट्रिगर करता था ना, तो आप भी आराम से बात कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये ईगो दिखाना,
ठीक है, कि ब्लॉक कर देना या ये बच्चों वाली हरकतें आप बिल्कुल ना करें। ड्रामा क्रिएट ना करें किसी कनेक्शन में। आपका पार्टनर जब आपकी तरफ आता है तो किसी भी तरीके का ड्रामा कनेक्शन में क्रिएट ना करें, ये आप लोगों के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, डेफिनेटली इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।